नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा आवास फाइनेंशियल रहेगा दोस्तों, जो कि इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट दोस्तों इनके कंपटीटर से अच्छे आए, फिर भी इस कंपनी में तेजी देखने को नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हालांकि दोस्तों वहीं पर APL अपोलो ट्यूब की बात करें, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो बना करके मतलब इस स्टॉक को बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा था, तो मतलब आज के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को, लगभग 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और ये कंपनी लगभग 1800 रुपये की प्राइस से लगभग आप कह सकते हैं कि 1300 रुपये की तक की प्राइस पे भी इस कंपनी ने आज के दिन ट्रेड किया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, और अभी कुछ इन्वेस्टर के लिए मतलब कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि वही सेल कर दें या खरीद लें, उसकी में मतलब कि कन्फ्यूजन में है। तो अभी उनको क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा आवास फाइनेंशियल है। आवास फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन भी इस स्टॉक में प्रेशर ही क्रिएट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की रिजल्ट के पहले से ही दोस्तों ये डाउन हो रही है, और आज तक देखा है तो डाउन ही देखने को मिल रही है। 5 दिन के भी चार्ट को देखें, लगभग 4% कंपनी डाउन है। 1 महीने की भी अगर मैं बात करूँ 10%, 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 12% कंपनी डाउन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हायर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 25% के आसपास ये कंपनी डाउन है। 1 साल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो लगभग 30% कंपनी डाउन है। और वहाँ पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कंपनी ने पैसे को बना के दिया है, लेकिन हाँ यहाँ पे अभी तक अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 55% 60% के आसपास ये कंपनी ऑल टाइम हाई से डाउन हो गई। तो जाहिर सी बात दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को मतलब देखिए, किसी के पोर्टफोलियो में अगर HDFC बैंक भी होगा तो उसको भी लोग गाली दे रहे होंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि उसको भी मतलब लोग गलत बता रहे होंगे कि वो भी स्टॉक आज तक रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। तो जिनके पास भी मतलब आवास फाइनेंशियल है दोस्तों, अगर आपने रिजल्ट को देखा है, आपको अच्छा लगता है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, तो फिर दोस्तों आपको होल्ड करने में तकलीफ क्या है। जाहिर सी बात दोस्तों इस समय मतलब देखा है तो एक मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में तेजी है, लार्ज कैप टाइप की कंपनियों में नहीं। ये कंपनी, आप कुछ लोग कहेंगे कि मतलब ये तो कंपनी मिड कैप है। देखिए दोस्तों मिड कैप है ये, मतलब जो तेजी क्यों नहीं हो रही है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये मिड कैप कंपनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है दोस्तों इसमें कि एक ये फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। फाइनेंस वाली कंपनी अभी तक कोई भी नहीं चल रही, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे जो भी कंपनी हो दोस्तों। मतलब बहुत सारी कंपनी IPO के थ्रू आई। एक इसमें अगर मैं चलने वाली भी बात करूँ दोस्तों, जो मतलब देखिए फाइनेंस सेक्टर भी बहुत सारी डिवाइड हो जाती है, मतलब ग्रुप हो जाता है दोस्तों। तो उसमें आप कह सकते हैं कि मतलब ये एक NBFC वाली कंपनी दोस्तों। NBFC सारी कंपनियों का यही हाल है, चाहे HDFC बैंक हो जाए दोस्तों, चाहे बैंक ले लो, चाहे NBFC ले लो। अगर बैंक की बात करें, NBFC की बात करें, तो दोनों का बिजनेस सेम ही है। दोनों क्या है दोस्तों, मतलब ये एक हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है और एक जो है कि वो रिटेल लोन प्रोवाइड करती है। मतलब इनके पास क्या है कि आप एसेट्स देंगे दोस्तों, या ये मतलब जो NBFC होती है वो एसेट्स पे आपको लोन देती है। और वहीं पे जो मैं बैंक की बात करूँ तो उनके पास कई टाइप के लोन्स होते हैं। एसेट्स भी हो सकता है, आप कह सकते हैं पर्सनल लोन भी हो सकता है, मतलब देखा है तो क्रेडिट लोन हो सकता है, तमाम प्रकार के लोन होते हैं। तो उस पॉइंट से दोस्तों मतलब कि उनकी रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनके भी रिजल्ट अच्छे हैं और इस कंपनी के भी रिजल्ट ख़राब नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता देते हैं कि जितना भी इनका बिजनेस है सब ग्रामीण एरिया में दोस्तों, मतलब रूरल एरिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पे थोड़ा मतलब जो ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं उसमें देखा जाए तो इतना कुछ खास मतलब ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों तेज़ी नहीं आ रही है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, देखिए दोस्तों कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, आप ये बात को जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब टोटल शेयर 1 लाख ही ट्रेड हुए हैं। या तो किसी ने हो सकता है सेलिंग भी किया हो या सिंगल लोगों ने सेलिंग किया हो, लेकिन 63 के आसपास माल जो है कि डिलीवरी में उठाएगा, जो कि 64% निकल के आता है। ये सबसे खास बात है दोस्तों कि मतलब कंपनी के वर्स्ट कंडीशन में कोई तो है जो कि माल उठा रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों आवास फाइनेंशियल कोई गलत कंपनी नहीं है, कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं, ओके हैं। जिस टाइप का इस समय पूरी फाइनेंस सेक्टर रिजल्ट पेश कर रहे हैं उस टाइप से देखा जाए तो मतलब कंपनी के जो रिजल्ट हैं मतलब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। अगर आप यहाँ पे 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 3.5%, और अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो इतना कुछ खास इस स्टॉक में अभी तक गिरावट देखने को नहीं मिली है। मतलब 6 की 7 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, लगभग 6 से 7% आप कह सकते हैं। मतलब 1 फरवरी से कंपनी डाउन है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं 5 फरवरी से बात करूँ तो इतना कुछ खास मतलब की गिरावट देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों जिनके पास भी आवास फाइनेंशियल है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, लॉस में इस स्टॉक को आपको सेल नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। गिरावट की बात कर सकते तो अभी जितना भी गिरना था मेरे पॉइंट से गिर चुका है। हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी मतलब 1400 लास्ट कर सकते हैं, 1350 भी आ सकती है। तेज़ी की बात कर सकते तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब कि कहीं भी जा सकते हो दोस्तों, जिस समय एक फाइनेंस सेक्टर चलना स्टार्ट करेगा उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ।
अगला स्टॉक हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब है। एपीएल अपोलो ट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं मतलब 3.25% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मतलब जो हमारा कहने का अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही मतलब कि प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होती है। उसके बाद देखा है तो स्टॉक में मतलब 1326 तक के आसपास भी ट्रेड किया है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की भी यही खासियत है कि ये भी कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन हाँ कंपनी जिस मतलब जो मेटाल्स बनाती है दोस्तों वो देखा है तो मार्केट में आप कह सकते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करते हैं। तो उस पॉइंट से दोस्तों अगर कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 9-10 10% कंपनी डाउन है। एक महीने की बात करें 14%, 6 महीने तक इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1800 की प्राइस तक ये कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है और मतलब 1047 रुपये इस कंपनी का लो है। बहुत सारे ट्विस्टर मतलब दोस्तों देखिए जो हम बता रहे हैं कि इस स्टॉक मतलब एक मेरे पॉइंट से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप 6 महीने में देखें तो इस कंपनी ने मतलब कि एक निगेटिव रिटर्न बना के दिया, लगभग 14% ये कंपनी डाउन है। और थोड़ा सा हम इसको अगर एग्जिट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों यहाँ से लोअर से हाई तक, तो आप देख सकते हैं कि 14 से 15% ये कंपनी डाउन होने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिलती है। इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मतलब वही अगर मैं बात करूँ तो लगभग 14 से 15%, लास्ट 20% कर सकते हैं। जितनी भी आपको छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल रही है सबकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, सब में यही आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या ये गिरावट यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 से 20%, 14% के आसपास आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वही, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो वही। अभी जो कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों मेरे पॉइंट से, ये कंपनी हो सकता है कि अभी एक बाउंस बैक भी कर सकती है आने वाले समय। ये कंपनी मतलब अगर 1500 के लेवल को तोड़ती है और 1600 के आसपास जाती है दोस्तों, तो एक कंपनी आने वाले समय में लगभग 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। इस कंपनी में पूरी काबिलियत है। अभी तक तो आपने मतलब कि एक शॉर्ट टाइम रिजल्ट देख लिया, अब यहाँ पे 1 साल के रिजल्ट को देखिए, 12% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। अब 5 साल के रिजल्ट को देखिए कितना है, 1070% का रिटर्न है दोस्तों। और इस कंपनी की मतलब जो चाल है दोस्तों इसी टाइप का चाल है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा दोस्तों, गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आ रही है उसमें ऐसा नहीं कि छोटी छोटी कंपनियों को फ़ायदा होगा, इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। तो इस पॉइंट से जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो ये एक मतलब वॉलेटाइल वाला स्टॉक है दोस्तों, रिस्की स्टॉक है, लेकिन रिस्की नहीं कर सकते। हाँ एक हेल्दी रिटर्न बना के देने वाली कंपनी है। तो उस पॉइंट से जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करें, और जो भी बाइंग करेगा हो सकता है लास्ट 1300 रुपये, और आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि 1600 के ऊपर ट्रेड करते 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।